आखिर क्यों बारिश के दौरान छत पर बैठ जाते हैं पक्षी? क्या आप जानते हैं 20 रुपए की पानी की बोतल का असर प्राइस कितना होता है? दवाई खाने पर जीभ में क्यों महसूस होता है देर तक कड़वा स्वाद? भारत के स्थानों पर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है, जाने क्या है इसकी असली वजह? चंद्रमा पर बनी है इंसानी कब्र, लेकिन क्यों? फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट्स नंबर 1। भारतीय ट्रेनों में रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर युवा और बड़े बुजुर्गों तक का नाम शामिल है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या ट्रेन में छोटे बच्चों के साथ सफर करने पर उनका भी टिकट लगता है, और अगर हाँ तो रेलवे इसके लिए क्या नियम जारी किए हैं? दरअसल लोकल या सरकारी बस में 5 से 12 साल के बच्चों की हाफ टिकट लगता है, लेकिन रेलवे में यह नियम बिल्कुल अलग है। अगर कोई माता पिता 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे से सफर कर रहे हैं तो उसका कोई भी टिकट नहीं लगेगा। लेकिन अगर माता पिता बच्चों की सहूलियत के लिए अलग से सीट या बर्थ बुक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें वयस्क का इतना पूरा टिकट देना होगा। यानी ट्रेन में बच्चों की हाफ टिकट का कोई नियम नहीं है, यह माता पिता पर निर्भर करता है कि वे बच्चे को अपने साथ फ्री में लेकर सफर करना चाहते हैं या बच्चे की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग से सीट बुक करवाना चाहते हैं। वहीं 5 साल के बड़े बच्चे को गोद में लेकर सफर तय करना काफी मुश्किल होता है और थकान भरा होता है। लिहाजा ज्यादातर लोग लंबी दूरी के दौरान बच्चों के लिए अलग से सीट बुक करवाना पसंद करते हैं। फैक्ट्स नंबर 2। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इंसान मेडिकल से लेकर साइंस में हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। इस तरक्की का नतीजा है कि हम घर बैठे सिर्फ एक क्लिक से पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए सैटेलाइट की अहम भूमिका होती है। धरती के बाहरी सतह पर सैकड़ों सैटेलाइट दिन रात चक्कर लगाती रहती हैं, जो नेटवर्क और इंटरनेट जैसे चीजों को मुहैया करवाने में मददगार होती हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यही सैटेलाइट धरती के विनाश की वजह बन सकती है, तो क्या आप हमारी बात पर भरोसा करेंगे? दरअसल सैटेलाइट की संख्या में साल दर साल वृद्धि हो रही है, जिससे स्पेस में ट्रैफिक बढ़ रहा है। ऐसे में इन सैटेलाइट्स के आपस में टकराने का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है, जिसमें हुए विस्फोट का असर धरती पर पड़ेगा और संभव है कि यहाँ कोई जानलेवा घटना घट जाए। वैज्ञानिकों की माने तो सैटेलाइट में होने वाले टकराव की वजह से उनके होने वाले टुकड़े काफी दूर तक अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जबकि सैटेलाइट के छोटे से टुकड़े दूसरी सैटेलाइट से टकरा गए तो उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। यही वजह है कि जब कोई सैटेलाइट काम करना बंद कर देती है तो उसे पृथ्वी पर मौजूद महासागर में ध्वस्त कर दिया जाता है। नंबर 3। इस पृथ्वी को खूबसूरत और जीवन योग्य बनाने के लिए पक्षियों की अहम भूमिका है, जो खेतों में फसल तैयार करने के लिए किसानों की मदद करते हैं, जो मिट्टी से खतरनाक कीड़ों को निकालकर खा जाते हैं। वहीं यह पक्षी आसमान में झुंड बनाकर उड़ना पसंद करते हैं, पर जब बारिश होती है तो यह पक्षी पेड़ की टहनी या फिर घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी बरसात के मौसम में इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं? अगर नहीं तो आज इसके पीछे की छिपी वजह को जान लीजिए। दरअसल बारिश के दौरान पक्षियों का आसमान में उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी की तेज बूंदें सीधी उनकी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। ऐसे में कोई पक्षी हवा में अगर उड़ान भरेगा तो उसका किसी बिल्डिंग या पेड़ से टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा बारिश की वजह से पक्षियों के पंख गीले हो जाते हैं, जो आसानी से फैलते नहीं हैं, और ना ही पक्षी पंखों को फड़फड़ा पाते हैं। इस वजह से पक्षियों के लिए बारिश के दौरान उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पंखों को बिना पूरी तरीके से खोले पक्षी उड़ान नहीं भर सकते। यही वजह है कि पक्षी बारिश के दौरान पेड़ या घर की छत पर आकर बैठ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, ताकि वे अपने घोंसले तक सुरक्षित पहुंच सकें। नंबर 4। कई लोग घर से बाहर निकलते वक्त पानी की बोतल रखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट या दुकान से पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। आमतौर पर बिसलेरी की एक पानी की बोतल 20 रुपये में आती है, जबकि अन्य ब्रांड ने अपने हिसाब से पानी की बोतल का प्राइस फिक्स किया हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस बोतल को आप 20 रुपये में खरीदते हैं उसकी असल कीमत कितनी होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि प्लास्टिक की बोतल को बनाने का खर्च 80 पैसे होता है, जबकि 1 लीटर पानी की कीमत 1 रुपये 20 पैसे होती है। लेकिन इस पानी को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि इसे साफ और पीने के लायक बनाया जा सके। ऐसे में साफ पानी की कीमत 3 रुपये 40 पैसे हो जाती है, जबकि बोतल की पैकेजिंग के में अतिरिक्त 1 रुपया खर्चा आता है। इस तरह एक सामान्य पानी की बोतल को बनाने की कीमत 6 रुपये 40 पैसे आती है, जबकि मार्केट में उस बोतल के लिए ग्राहकों से 14 रुपये एक्स्ट्रा वसूल किए जाते हैं। इस बात से पता चलता है कि बोतल बंद पानी बनाने वाली कंपनियां हर साल कितना मुनाफा कमाती हैं, जबकि सील पैक पानी की क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं होती है जितना इन कंपनियों की तरह से दावा किया जाता है। भारत में बीते कुछ सालों में सील पैक पानी बेचने वाली कंपनियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जबकि सरकार से 5,000 से ज्यादा कंपनियों को पानी बनाने का लाइसेंस जारी किया गया। लेकिन असल में प्लास्टिक की बोतल का पानी लोगों के लिए इतना लाभदायक है, इस बात की कोई सटीक जानकारी नहीं है। नंबर 5।
इंसान को प्रकृति से बहुत बेहतरीन चीज़ों ने से नवाजा है, जिसकी वजह से हमारे पास देखने, सुनने, बोलने और चीज़ों का स्वाद पहचानने की अद्भुत कला है। ऐसे में जब कोई इंसान मीठे या नमकीन चीज़ का टेस्ट करता है तो उसके जीभ में मौजूदा टेस्ट वर्ड उसका स्वाद पहचानने में मदद करते हैं। वहीं कुछ समय बाद वह स्वाद जीभ से गायब हो जाता है, लेकिन जब कोई इंसान कड़वी दवाइयाँ, करेले ऐसी चीज़ों का सेवन करता है तो उसका स्वाद कुछ टाइम के बाद महसूस होता है। इसमें क्या आपने कहीं सोचा है कि इंसानों को कड़वा स्वाद देरी से पता क्यों चलता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए हमारी जीभ में जिम्मेदार होती है। दरअसल इंसान की जीभ में 4 प्रकार की स्वाद गरियाँ होती हैं जो मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टे स्वाद को पहचानने का काम करती हैं। ऐसे में जीभ का सबसे नीचे हिस्सा फूड पाइप के नज़दीक होता है, उसमें कड़वा स्वाद पहचानने वाले बर्ड्स यानी कि कलियाँ होती हैं। जब कोई इंसान किसी भी दवाइयाँ, करेले का सेवन करता है तो उसे खाद्य पदार्थ को सबसे निचले हिस्से में पहुँचने में समय लगता है। ऐसे में खाद्य पदार्थ जीभ के अंतिम भाग तक पहुँचता है तो फिर उसके ऊपर मौजूदा टेस्ट वर्ड स्वाद को पहचान करके उसका सिग्नल दिमाग को भेजते हैं और फिर हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ कड़वा है। और यही वजह है कि दूसरे खाद्य पदार्थों के मुकाबले कड़वी चीज़ों का स्वाद देरी से महसूस होता है, जबकि उसे स्वाद का असर भी मुंह पर ज़्यादा देर तक रहता है। आपको बता दें कि इंसान की जुबान पर 10 दिन बाद नए टेस्ट वर्ड बनते हैं और पुराने टेस्ट वर्ड खत्म हो जाते हैं। वहीं जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीभ का नए टेस्ट वर्ड बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इस वजह से बुजुर्गों को जल्दी स्वाद का अंदाजा नहीं लगता है। नंबर 6, आज के आधुनिक समय में मोबाइल के बिना किसी भी इंसान के लिए रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में ज़्यादातर लोग बाहर घूमने के दौरान अपने स्पेशल मोमेंट कैप्चर करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मंदिर या धार्मिक स्थान पर भी मोबाइल फ़ोन में रील बनाना सामान हो गया। लेकिन भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर मोबाइल फ़ोन ले जाना सख्त मना है। इस लिस्ट में तमिलनाडु का नाम सबसे ऊपर आता है। किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थान पर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर सख्त पाबंदी है। इस नियम को साल 2022 में लागू किया गया था, क्योंकि तमिलनाडु सरकार का मानना है कि धार्मिक स्थान पर शुद्धता, पवित्रता और शालीनता जरूरी है। ऐसे में भक्तजन मंदिर परिसर में जाते हैं तो वह फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में व्यस्त हो जाते हैं। उनका ध्यान भक्ति से भटक जाता है, जिसकी वजह से अन्य श्रद्धालुओं को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए तमिलनाडु के मंदिर में सेल फोन पर सख्त पाबंदी है। इसी प्रकार दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर में भी मोबाइल फ़ोन ले जाना प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से मंदिर के प्रवेश करने वाले द्वार पर ही श्रद्धालुओं से मोबाइल फ़ोन जमा करवा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर में मोबाइल फ़ोन ले जाना प्रतिबंधित है, जबकि अभी मंदिर बनने का काम जारी है। नंबर 7, धरती पर चंद्रमा कई मामलों में हम इंसानों जीवों के लिए अहम है, लेकिन क्या आप जानते हैं चंद्रमा की सतह पर एक इंसान की कब्र भी मौजूद है। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर की सतह पर वैज्ञानिक यूजीन मार्ले शूमेकर की कब्र मौजूद है। वैज्ञानिक यूजीन वही शख्स है जिन्होंने कई अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी थी, जबकि उन्हें पोलोरेडो के यूरेनियम की खोज की थी श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन एक सड़क दुर्घटना वैज्ञानिक यूजिन की मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर उनकी कब्र बनाने का फैसला किया। ऐसे में महान यूजिन को सबको अंतिम प्रक्रिया के तहत जलाया था। इसके बाद उनकी अस्थियों को चंद्रमा में ले जाकर दफनाया गया था। नासा का तरीका था जिससे वह वैज्ञानिक यूजिन को सम्मानित करना चाहते थे, जिन्होंने स्पेस की दुनिया को समझने के लिए नासा और उसके वैज्ञानिकों की मदद की थी। यह अस्थियां आज भी चंद्रमा की सतह पर मौजूद है, जिन्हें वैज्ञानिक यूजिन की कब्र कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।